एक बौद्ध भिक्षु भगवान का नाम जपते जपते अपने आश्रम जा रहे थे। वह जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, उनकी नजर सामने खड़े हुए लड़के पर गई। ऐसा लग रहा था कि वह लड़का पहाड़ से कूदने वाला था। तभी बौद्ध भिक्षु ने पीछे से आवाज लगाई। लड़के ने पीछे देखा तो बौद्ध भिक्षु खड़े थे। लड़का बहुत दुखी दिख रहा था, वह पसीने से भरा हुआ था। बौद्ध भिक्षु उस लड़के की हालत देखकर समझ गए कि वह यहाँ पर क्यों आया था, लेकिन वह ये बात उस लड़के के मुंह से सुनना चाहते थे। बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा, प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लड़का इतना सुनते ही रोने लगा। बौद्ध भिक्षु उसे शांत करवाते हैं और अपने साथ आश्रम लेके जाते हैं। आश्रम पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, अभी तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। दूसरे दिन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से पूछा कि तुम उस पहाड़ी पर क्या करने गए थे, वो भी अकेले? लड़के ने बोला, बौद्ध जी, मैं वहां से मरने के लिए गया था और जैसे मैंने कूदने की सोची वैसे ही आपने मुझे पीछे से आवाज लगाई। बौद्ध जी ने पूछा, वैसे तुम क्यों मरने की सोच रहे हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। फिर लड़के ने अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू किया। बौद्ध जी, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त अपनी अपनी जीवन में सफल हो गए हैं। वो अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं और घूम फिर रहे हैं, और एक मैं हूँ जो जॉब के लिए जहाँ वहाँ भाग रहा हूँ। और अब तो मेरे फैमिली वाले भी ताना मारना शुरू कर दिया है। ये सब मेरे से और नहीं झेला जाता, इसलिए मैंने मरने के लिए बारे में सोचा। फिर बौद्ध भिक्षु ने बोला, बस इतनी सी प्रॉब्लम है और तुम इसके लिए मरने की सोच रहे हो? चलो मैं तुम्हें सफलता का रास्ता बताता हूँ, तुम उसे सही से फॉलो करना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस लड़के ने कहा, धन्यवाद गुरुजी, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। बौद्ध जी ने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। लड़के ने कहा, जी गुरुजी। फिर बौद्ध भिक्षु ने शुरू किया, सबसे पहले तुम अपने गोल डिसाइड करो, तुम्हें करना क्या है। फिर अपने गोल को आप पाने के लिए प्लानिंग करो, उसकी डेडलाइन बनाओ। जैसे कि मैं 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं, ये मेरी डेडलाइन है, वैसे तुम भी बनाओ। फिर उसके बाद अपने प्लान के हिसाब से डेली मेहनत करो और डेली सोने से पहले अपने आप से ये सवाल जरूर पूछो कि मैं जो पाना चाहता हूँ उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना। सब आपको अंदर से ये फीलिंग आए कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने गोल के लिए, अपने सपने के लिए, तो आप समझ लेना कि आप सफलता के करीब हो। बस आपको सफलता मिलने ही वाली है। उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपको कहाँ जाना है, क्योंकि सक्सेस सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ फोकस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क से मिलती है।